और चलिए आज मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा और जैसा जो कुछ भी है तो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ कि मम्मी है तो दुकान में बैठी हुई हैं और मैं घर पर ना घर का काम कर रही थी। आज मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भैया लेटे रहते थे ना वो नहीं है, थोड़ा सा बाहर साइड घूमने गए हुए हैं। और ये अपने ऊपर हैं। यहाँ पे मैंने खाना बना के तैयार कर चुकी थी, थोड़ा मोड़ा जो भी था। यहाँ पे खाना हमारा बन गया है। और तो जैसे सुबह तो नहा लेते हैं और तो सुबह ही नहा धो के हम लोग पूजा कर लेते हैं, चाहे किसी चीज़ का त्यौहार हो अथवा ना हो। अभी तो फिलहाल त्यौहार चल रहा है तो ऐसा तो मतलब पहले वो हो जाता है, पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी फ़िलहाल नवरात्रि हो या ना हो, पर पहले सुबह ही हम लोगों की पूजा हो जाती है, नहा लेते हैं सब। क्योंकि हम लोग के एकादश हम लोग नहा के ही चाय पीते हैं। मम्मी और मैं, पापा और सभी लोग मतलब कि सुबह सुबह नहाते हैं और फिर नहाने के बाद ही चाय वगैरह पीते हैं और बिना उसके नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि गाय यहाँ पे मम्मी एक बार झाड़ू वगैरह लगा चुकी हैं और है तो दोबारा है तो भी दोपहर दोपहर में फिर लगाएंगी। यहाँ पे देखिए ये ना थोड़ा थोड़ा खाने लगा है, ये बच्ची खाने लगी है। ले खा ले ले, खा थोड़ा सा। ये ऐसे करके खाती है, नहीं तो ज़्यादा उतना नहीं वो करती है ना। पर ये मुर्ग लोग बहुत अच्छी लगती है। नहीं खाना है, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, मत खा, खा ले। जैसे आटा डाल दो ना थाली के ऊपर तो खाने लगती है, इसलिए थोड़ा सा रखते हैं कि मतलब खाने लगेगी तो अच्छा रहेगा, है ना। और ये यहाँ पे तो इसको अभी रख दिए थे, खा चुकी है सुबह। अब मम्मी आएगी तो वो करेगी। कितना क्यूट लग रहा, खा रहा है, देखो खाने लगा ना, थोड़ा थोड़ा कर लेता है। मुन्नी है हमारी मुन्नी। आज मैं सुबह से सोच रही थी कि पता नहीं मैं आज का वीडियो डाल पाऊँगी भी कि नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि आज मेरा फ़ोन ना कुछ ज़्यादा ही हैंग मार रहा है। और तो जो भी मैं काम करने जा रही हूँ तो बड़े मुश्किल से कर पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे फ़ोन पे क्या होगा। एक लोडिंग लिख के आता है, जैसे ही मतलब कुछ वो करो ना लिख के आता है। वैसे तो मैंने सारे मैसेज वगैरह और तो क्या बोलते हैं जो इसमें आता है ना कंपनी के जो फ़ोन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी हूँ। पर उसके बाद भी मेरा फ़ोन हैंग कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इसमें ना। LOLD ऐसे कुछ लिख के आता है। लोडिंग शायद लिखा है, जो भी लिखा हो। मुझे खुद उतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, पर मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि ऐसा लिख के आता है। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि हो क्या रहा है मेरे साथ में, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा था कि आज का मैं वीडियोज़ बिल्कुल नहीं डाल पाऊँगी और ना ही आगे मैं अब बना पाऊँगी, क्योंकि कुछ वीडियोज़ बनाओ भी ना तो बहुत ज़्यादा मतलब टच करो तो काफ़ी देर बाद ऑन होता है और तो वो वैसा लगता है अजीब टाइप में। तो इस वजह से मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वीडियो डाल पाऊँगी आज का। पर फिर भी मैंने कोशिश की। फिर मैं उसके बाद मैंने कोशिश की पूरा वीडियो तैयार करने की, और फिर तैयार करने के बाद मैं सोची कि आप लोगों को डालूँ और दिखाऊँ, है ना। इस तरीके से हो सकता है मैं आज ना भी मतलब कल ना डाल पाऊँ या परसों शायद ना डाल पाऊँ, जैसा भी हो। पर मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि देखिए फ़ोन मेरा हैंग वैसा कर रहा है ना, तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से क्या कैसा हो रहा है मेरे साथ में। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। शायद हो सकता है ना भी डाल पाऊँ, या हो सकता है कि पहले जैसे कोशिश करूँ तो फिर से होने लगे या फिर जाने लगे वीडियोस, है ना। ऐसा हो रहा है बार बार। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, मम्मी बर्तन धुल रही थी, कह रही थी मैं धो दे रही हूँ, तो रहने दे। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे वो बर्तन धो रही थी और तो मैंने हालाँकि अभी फ़ोन किसी को नहीं दिखाया है और ना ही किसी को बताया। पर देखिए कहते हैं ना, परेशानी में परेशानी जब इंसान के पास आती जाती है ना, जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे क्या ना करे। अब जैसे मम्मी बहुत परेशान है, मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से अपनी परेशानी को वो करें। पर मुझे तो कुछ भी नहीं है पता कि किस वजह से परेशान है, क्या कारण है। क्योंकि देखिए वो ज़्यादातर करके ना किसी को नहीं बताती है, ना ही हमारे घर में। देखिए बेटे तो बताने लायक है ही नहीं है, उसी तरीके से हैं। और रह गई बात पापा जी का, तो पापा जी बिल्कुल सीधे साधे हैं, उनको तो कुछ चीज़ से तूफान से मतलब नहीं रहती। और वो मुझे थोड़ी मोड़ी बताई तो बताई, नहीं तो वो भी नहीं बताती हैं। तो जो भी है उनके सिर के ऊपर का भार वो खुद ही मतलब अपने ऊपर सब रखी हुई हैं।
यहाँ पे अपना जो भी था ना वो सारी चीज़ें निकाल रहे थे और लेके जा रहे थे, ऊपर नीचे चेक कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है करते रहो, तुम्हें जो करना है ना, इस तरीके से। यहाँ पर हम आप लोगों से कल रात को मिल रहे हैं, जो कि कल रात में हमने बर्तन वगैरह देखिए कितना 9:30 तो बज चुका था सबको खिलाते पिलाते। फिर 9:30 के बाद सभी लोगों ने खाना पीना खाने के बाद है तो सो गए थे हम, अपने अपने बिस्तर में लेट चुके थे। फिर उसके बाद है तो अब मैं बचती हूँ तो मैं ऐसा कि मैं अपना काम करने लगती हूँ। फिर काम करते करते फिर मैं भी ऊपर निकल जाती हूँ 10, कभी कभी 9 बजे चली जाती हूँ ऊपर, कभी कभी 10 बजे, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी हो जाता है, क्योंकि जब खाना बनने के ऊपर है। अगर खाना जल्दी बन गया तो जल्दी फ्री हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा लेट बना तो फिर लेट फ्री होते हैं ना। तो खाने वालों के ऊपर है कि किस तरीके से खाना खाते हैं खाने वाले, फिर उस तरीके से काम भी हमारा होता है। और नहीं तो फिर ना तो कोई बात ही नहीं रहती। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कोई खाना भी नहीं खाता और सभी लोग, कोई बोल देगा हमको भूख नहीं है, कोई बोल देगा हमको भूख नहीं, क्योंकि शाम रात में भी मतलब दोपहर में जो खाना बनता है ना वो काफ़ी लेट तो होता है इस वजह से। हालांकि हमारे यहाँ कोई नाश्ता वगैरह नहीं बनता, जब कभी भी नाश्ता बनता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ कि मैं नाश्ता बनाई हूँ, है ना। और अभी भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं थोड़ा सा काम करते हुए जा रही हूँ, पर उसके बाद भी मेरा फ़ोन ना हैंग मार रहा है। बहुत कम धीरे में आकार मतलब उसमें चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है, काफ़ी टाइम लग जाता है। इस वजह से मैं आजकल ना वीडियोस भी बहुत लेट डालने लगी हूँ, लेट करती हूँ। पर हो सकता है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, है ना। शायद 3 बजे 3:15 बजे ऐसे लगभग वो हो पाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इसको बनाने में और करने में। टाइम तो ठीक है, चलो ठीक है हटाओ कोई बात नहीं, वो तो ऐसा कि एडजस्ट हो जाता है कहीं ना कहीं से। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फ़ोन की वजह से ना सब गड़बड़ हो जाता है। पर अब मैं क्या बताऊं, अब देखिए अपन ज़्यादा किसी को मैं फ़ोन भी नहीं दे सकती ना। और अभी आरती दी का ऐसा कहीं आना जाना हुआ, मतलब हमारे घर आना हुआ नहीं, उनके यहाँ कार्यक्रम वगैरह हो रहा क्या कैसा जो कुछ भी है ना। तो मुझे तो मतलब मैं तो ज़्यादा बात भी नहीं की थी और मुझे ज़्यादा उतना जानकारी नहीं, बस इतना पता था कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है उनके यहाँ घर पे। तो इस वजह से उनका भी आना भी नहीं हुआ है कि मैं उनको दिखाती फ़ोन की, दीदी इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम देख दो एक बार क्या कैसा है ना। और तो देखिए मम्मी से भी उतना ज़्यादा चलाती नहीं आता है, और दुकान में तो मैं भी गई नहीं हूँ दिखाने के लिए, ना ही मुझे वहाँ पे इतना टाइम मिल पाया कि मैं वहाँ पे जाके दिखा पाऊँ, उनको बता पाऊँ दुकान वालों को। तो यहाँ पे अंधेला भी हो रहा है, तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग जिस तरीके से लगा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या कैसा है। हम आप लोगों से इसी आप लोग हम आप लोगों से इसी तरह जुड़े रहें। क्या बोलते हैं यार, ऐसे कुछ तो बोलते हैं, मुझे ना इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कैसा। यहाँ पे हम पूरे बर्तन निकाल रहे थे धुलने के लिए। हमने सोचा था कि सारे बर्तन जितने हमारे वो हो चुके हैं वो हम सारे बर्तन साफ करने के लिए निकाल लें। तो जो भी था जैसा भी था हम यहाँ पे बर्तन पर खाली करने के बाद है तो खाली करके और फिर है तो उसके बाद है तो हम सारे बर्तन बाहर निकालेंगे धुलने के लिए, है ना। तो आज ना जब जब इंसान जब टेंशन में होता है तो कहती टेंशन में कुछ दिमाग नहीं काम करता है, बस उसी तरीके से कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कि इंसान को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर फिर भी कहते हैं ना कि जो भी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, सब भगवान की मर्ज़ी से आते हैं, भगवान की मर्ज़ी से जाते भी हैं, है ना। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। अरे तो चलिए मैं आज आप लोगों से यही कहूँगी कि हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों की काफ़ी ज़रूरत है। और है तो अभी फ़िलहाल सभी लोगों का खाना पीना हो चुका है, और जो भी है तो मैं आगे का काम आप लोगों को और बताऊँगी वो करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग ना हमारी वीडियोस देख जरूर लेते हो पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी हाथ जोड़ के कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और है तो जैसा भी आप लोगों को हमारा ब्लॉग लगता हो तो आप लोग एक बार मतलब लिख के बताइएगा, कि कमेंट में बताइएगा कि अच्छा लगा क्या कैसा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आप लोगों से कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, और कल मैं आप लोगों को और भी बताऊंगी। तो बाय बाय, मिलते हैं कल। आज हम अपना ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, चलते हैं बर्तन मांजने के लिए, जो कि हमारे अभी इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं धुलने को।
तो हम जाएंगे तो बर्तन धुलेंगे और फिर जो भी होगा तो फिर और आगे करेंगे, है ना। तो बाय बाय।